सुख हो या दुख हो, बिना स्वार्थ के जो प्यार करता है, बिना स्वार्थ के जो रिश्ते निभाता है, वह रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता, जिसका नाम है भाई बहन। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा अनोखा रिश्ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें सिर्फ प्रेम होता है, भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति, जो कि जीवन के अंत तक दोनों का प्रेम वैसा का वैसा ही रहता है जैसा बचपन में होता है। इनके छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे मनमुटाव, दोनों प्रेम का ही एक रूप होते हैं और ये हमेशा एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिवाली हो गई, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा हो गई। अब बारी है भाई दूज की। तो चलिए आज हम आपको भाई दूज की पौराणिक 2 कथाएं सुनाने वाले हैं। तो आप कथा को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हैप्पी भाई दूज। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया है। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बहुत ही लगाव था। वह उनसे बराबर बार बार यह निवेदन करती थी कि वे उनके घर आएं और घर आकर भोजन करें, पर काम में व्यस्त रहने के कारण यमराज जी बहन की बात को टाल देते और टालते टालते बहुत समय बीत गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित करके उन्होंने उन्हें वचन वृद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर उनकी बहन यमुना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने स्नान करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया और अपने भाई की बहुत ही आवभगत की। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को कहा कि तुम मुझसे कोई वर मांग लो। यमुना ने कहा कि भाई आप हर साल इसी दिन मेरे घर हमेशा आया करना। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, तुम्हें उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने कहा तथास्तु और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हो गया। ऐसी मानता है, बोला जाता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज और यमुना जी का पूजन किया जाता है और इनकी कथा को बड़े ही आनंद के साथ सुना जाता है। आप लोग भी खुशी के साथ और एक उत्सव की तरह इस त्योहार को बनाइए और आप दोनों भाई बहन और आप दोनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे का ख्याल हमेशा रखते रहें और जो बचपन का प्यार है उसे हमेशा आबाद रखें। चलिए अब आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। एक बूढ़ी माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक सांप आता और उसके बेटे को काट लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होना बाकी था। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी, मेरा प्यारा भाई घर आए
तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर बहुत ही जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीप दे और घी में चावल पका ले। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे काटने वाला था। भाई बोला, तुम मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस आऊँगा तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए वापस लौट के आया है जो तुम ही आओगे। भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे झूले में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बहन दोनों एक दूसरे को देखकर और गले मिलकर बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना खिला दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, क्या करें, न तो दूध की रसोई सूख रही है और न ही घी में चावल पक रहे हैं। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब तब बहन ने बताया कि न तो दूध की रसोई सूख रही है और न ही घी में चावल पक रहे हैं। भाई बोला, पगली कहेंगी, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है क्या। गोबर से रसोई लीप ले और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। भाई के कहने पर खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने झोला ले लिया और उसे खोला जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है अगर तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और वहीं सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ मुझे खाना दे दो। माँ ने कहा, अभी खाना बनने में देर लगेगी। तो बच्चे बोले कि जो मामा को रखा है झोले में वही मुझे भी दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। ये बात आकर अपनी माँ को बताई तो माँ बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बड़ा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई आदमी लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले शायद तेरा भाई ही तो नहीं है। भागी भागी वह पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए, ले दे के एक लड्डू ही तो दिए थे तूने रास्ते के लिए। उसके भी पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, अगर तू नहीं मान रही है तो चल मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पर पानी कहाँ से लाऊं, देख कहीं चील उड़ रही है, वहीं चली जा, शायद तुझे वहीं पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये कैसी सिलाएं हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वां सिला भी जमीन में गड़ जाएगा। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिला किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने के लिए उपाय पूछा।
बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। यह सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बहन को क्या हो गया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। तब सभी लोग भाई को सेहरा पहनाने लगे, तो वह बोली, इसको सेहरा क्यों बांध रहे हो? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। तब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसकी कलगी में एक जगह पर सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। इसकी लाश को तो चील कौए खाएंगी। सब लोग बहुत परेशान थे कि इसे क्या हो गया है आखिर। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये दरवाजे से क्यों निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक से गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह जब बारात रुकी तो भाई धूप की वजह से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तो उसके भाई को धूप की वजह से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तो उसकी बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी रहूंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली बहन तो कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही है जो अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उस सांप की नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तेरा पति छोड़ देती हूँ। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, मेरे जेठों को भी छोड़ दो। तब नागिन ने उसके सभी जेठ के प्राण वापस कर दिए। इस तरह दुल्हन ने एक एक करके अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात अगर सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसकी आंखें ठीक हो गईं और फिर वह बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी अगर ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया है वह मेरे साथ चले, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ये थी भाई दूज की 2 पौराणिक कथाएं। आप लोग जरूर सुनिए इन कथाओं को और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।